हेलो चैम्प्स, वेलकम टू माय चैनल अश्विनी चेस। सबसे पहले तो आई एम सॉरी टू ऑल माय सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियोस को देख रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम्स को लेकर प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट कोई बात नहीं, आज से वीडियोस जाएंगी और आज से मैं वीडियोस पूरा ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालते रहूँ। तो जैसे कि जो भी चेस से रिलेटेड हैं और या जो भी चेस खेल रहे हैं उनको पता होगा कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से हमारे चेस में वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है सिंगापुर में, डिंग लीरेन और गुकेश के बीच में। गुकेश इंडियन प्लेयर है, आप लोग को पता होगा, और डिंग लीरेन चाइना के प्लेयर है और पिछले साल के वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं का गेम हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आज की डेट पे लगभग 12 गेम हो चुके हैं, जिसमें से दोनों के पॉइंट 6 पॉइंट दोनों के हैं। तो आज हम उन्हीं के गेम्स को एक वन शॉट में स्टार्टिंग से लेके इन तक एनालाइज करेंगे। हम लोग डीप एनालाइज में नहीं जाएंगे, बट एक ओवरव्यू कहते हैं ना, ऊपर से नीचे तक जितनी भी मूव्स होंगे मैं उन पे एक बार ओवरव्यू करूंगा, एक बार लुक करेंगे हम लोग सारे चीज़ों को और देखते हुए गेम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको मैं गेम स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि वाइट से इंडियन प्लेयर हमारे मतलब कह सकते हो जो हमारे फेवरेट हैं या फिर हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या एक आइडियल की तरह बहुत सारे लोगों के, वो हैं गुकेश जो वाइट से खेल रहे हैं, और ब्लैक से चाइना के बहुत अच्छे प्लेयर डिंग लीरेन हैं। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और गेम को देखते हैं। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गेम नंबर फर्स्ट है और मैं इसी तरीके से हर एक गेम का एक ओवरव्यू अपने चैनल पे डालते रहूँगा। तो आज हमारा फर्स्ट गेम का एनालिसिस होगा। इसी तरीके से गेम नंबर सेकंड, गेम नंबर थर्ड और फर्दर सारे गेम्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और बस गेम देखते जाएं, क्योंकि ये इस वीडियो में क्या होगा ना, इस वीडियो में आपको बहुत डीप एनालिसिस, मतलब कि इतनी डीप एनालिसिस नहीं होंगे जो आपको 6 घंटा 5 घंटा बैठ के गेम को देखना होगा। इसमें सिंपली अगर आप चाहते हो कि मैं एक सिंपल सा ओवर लुक कर जाऊँ, मतलब कि ओवर लुक करने का मतलब कि मैं पूरा गेम एक बार में देख लूँ बहुत कम वक्त में कि क्या क्या मूव्स हुए हैं, तो आपको इस वीडियो में वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाइट से गुकेश E4 खेलते हैं, उनके अगेंस्ट में ब्लैक से डिंग लीरेन E6 पे E6 खेलते हैं। क्लियर है? आप लोग को मैं पहले भी अपने चैनल पे E4 पे E6 का ओपनिंग डाल चुका हूँ और इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फ्रेंच डिफेंस। ठीक है, तो E4 E6 D4 D5 सिंपली ओपनिंग चल रहे हैं। E4 E6 D4 D5 और मैंने आपको ओपनिंग में भी बताया था। और यहाँ पे सिंपली इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसमें सिंपली है कि ओपनिंग है, तो ओपनिंग में सिंपली दोनों अपने डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, E4 E6 और हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको यहाँ पे बताना चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको खुद बताऊँगा कि कहाँ से गेम में चेंजेस आए, गेम में प्लस माइनस हुए हैं और कहाँ से इक्वल पोजीशन से एक तरफ पोजीशन टिल्ट हुआ है, वो मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, तो E4 E6 D4 D5 नाइट C3 नाइट F6 E5 नाइट FD7 F4 C5। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली गेम चल रहे हैं और बहुत अच्छा गेम है। आप गेम देखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा गेम देखने में, क्योंकि सारे गेम बहुत अच्छे हो रहे हैं। इवन फर्स्ट गेम की बात नहीं है, सिर्फ सेकंड हो थर्ड हो, इवन जितने भी अभी तक गेम हुए हैं सब एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेम कह सकते हो ना कि एक कहते हैं कि बंडल ऑफ गेम में एक वन ऑफ द बेस्ट गेम हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये गेम वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी 12 गेम्स हुए हैं सभी वन ऑफ द बेस्ट गेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C5 के बाद नाइट CE2 नाइट C6 C3 A5। क्लियर है? नाइट F3 A4 बिशप E3 बिशप E7
G4। क्लियर है। यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि वाइट F4 G4 पुश कर रहे हैं, वो ब्लैक के किंग साइड की तरफ प्ले करना चाहता है, या ब्लैक के ये ब्लैक के किंग साइड की तरफ वो पॉन पुश कर रहा है एक अटैकिंग मूड के साथ। वहीं दूसरी ओर ब्लैक भी अपने पोजीशन को मेंटेन करते हुए बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस करते हुए खेल रहे हैं। ठीक है, नो डाउट। तो देखते हैं बिशप E3 हो गया, बिशप E7 एंड देन उसके बाद G4, क्वीन A5, बिशप G2, A3, B3, C इंटू D4, B4, क्वीन C7। क्लियर है। और नाइट FD4। बट यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, नाइट FD4 भी है एक ऑप्शन, और एक नाइट ED4 भी है। गेम में तो नाइट ED4 ही हुआ है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मैं देख रहा था जब मैं गेम एनालाइज कर रहा था, या फिर मैं गेम खुद से देख रहा था, तो मैं देखा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, नाइट FD4 और नाइट ED4। बट नाइट FD4 इज़ नॉट अ गुड मूव इन कंपैरिजन विथ नाइट ED4। नाइट ED4 इज़ अच्छा मूव है, क्योंकि जब ये इंजन पे नाइट FD4 में माइनस दिखा रहा था, और नाइट FD4 के कंपैरिजन में बहुत अच्छी मूव है। ठीक है, तो यहाँ भी नाइट ED4 हुआ है, फिर नाइट B6, कैसल, नाइट C4, बिशप F2, बिशप D7, क्वीन E2, नाइट इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट B2, क्वीन E3, रुक C8, रुक A7, क्वीन C4, F5, क्वीन D3, क्वीन E1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक ये मूव कहते हैं ना क्वीन D3 तक। क्वीन D3 जब मैं गेम एनालाइज कर रहा था तो मैं देख रहा था कि क्वीन D3 तक आप भी जब गेम को इंजन पे देखोगे या एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वीन D3 तक जो पोजीशन था वो दोनों के पोजीशंस इक्वल थे, या फिर 0.00, मतलब कि दोनों तरफ पोजीशन बहुत ज़्यादा इक्वल थे। कोई गेम ना गुकेश के सर की तरफ ना डिंग लिरन सर की तरफ टिल्टेड था। बट क्वीन E1 जैसे मूव आया तो यहाँ पे क्वीन E1 पे आते ही -1.19 शो कर रहा था इंजन पे, जो कि एक बहुत बड़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग या गेम के इंजन के अकॉर्डिंग तो यही शो कर रहा है कि क्वीन E1 उतनी अच्छी मूव नहीं रही, और एक मतलब कि एक बेटर मूव देने के जगह पे एक बैड मूव चला गया क्वीन E1। और यहाँ पे गेम गुकेश सर के हाथ से डिग्लिरन सर के हाथ में चली गई, और गेम कहीं ना कहीं ब्लैक के तरफ टिल्ट कर गया, या ब्लैक के तरफ कहते हैं ना कि उनके फेवर में गेम चला गया। तो क्वीन E1 ही इस गेम का टर्निंग पॉइंट रहा है, जहाँ से गुकेश हमेशा माइनस में चलते रहे, चाहे वो -1.19 हो, माइनस फिर धीरे धीरे और इंजन में शो करते गया कि -1.19, फिर देन -1.72 एंड देन -2, और इस तरीके से गेम के रिजल्ट हुए हैं। ठीक है, तो गेम के रिजल्ट क्या हुए वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गेम देखते हैं। मैं बस आपको इस कारण बताया कि क्वीन E1 इस गेम का टर्निंग पॉइंट रहा है, और बैड मूव रहा है वाइट के तरफ से। ठीक है, तो क्वीन E1 के बाद बिशप G5, रुक C2, रुक C4, H4, बिशप F4, क्वीन V1, रुक इंटू C3, रुक इंटू C3, क्वीन इंटू C3, F इंटू E6, F इंटू E6, नाइट E2, क्वीन इंटू E5, और यहाँ पे नाइट इंटू F4, क्वीन इंटू F4, क्वीन C2, क्वीन C4। यहाँ पे सिंपली ब्लैक
प्लस हो चुके थे। तो सिंपली ब्लैक यही चाह रहा था कि क्वीन को एक्सचेंज कर लिया जाए और गेम को सिंपल कर दिया जाए, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा बोर्ड पे तो साइड सी बात है कि गेम सिंपल हो जाएंगी और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इसी मोटिव से ब्लैक क्वीन C4 आया फॉर एक्सचेंज, बट वाइट डिक्लाइंस टू एक्सचेंज क्वीन एंड ही प्लेड क्वीन D2, कैशल, बिशप D4, नाइट D3, क्वीन E3, rook into F1 check, bishop into F1 एंड E5। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ब्लैक के कुछ प्लस पॉइंट है, जैसे कि A3 पे जो पॉन है वो बहुत प्लस पॉइंट है, या फिर D5 E5 दोनों सेंटर पॉन और भी कनेक्टेड पॉन है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस है। तो ये सारी चीज़ें प्लस होने के वजह से ही इंजन पे ब्लैक प्लस शो कर रहा था। ठीक है। तो E5, बिशप इंटू E5, क्वीन इंटू G4 चेक, बिशप G2, बिशप F5, बिशप G3, बिशप E4, किंग H2 एंड H6, बिशप H3, क्वीन D1, बिशप D6, क्वीन C2, किंग G3 एंड क्वीन इंटू A2, बिशप E6 चेक और किंग H8। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने आपको गेम में पहले भी बताया कि यहाँ पे जो A3 वाले पॉन है, ब्लैक का A3 वाला पॉन है वो बहुत एडवांस हो चुका है, और वही कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर रहा इस गेम को ब्लैक के फेवर में लाने के लिए, और ब्लैक को विन करवाने का सबसे बड़ा फैक्टर A3 पॉन था। सेकंड थिंग ये कि कहीं ना कहीं D5 और E5 जो पॉन थे वो ब्लैक के थे और वो दोनों कनेक्टेड पॉन थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्ट किया, जिसके वजह से थोड़े से वाइट प्रेशर में आया। और सिंपली यही गेम था, और मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग बहुत डीप एनालाइज नहीं करने जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग डीप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने जाएंगे तो एनालिसिस कम से कम 5 से 6 घंटा का चला जाएगा। बट मैंने जैसे आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग शुरुआत से लेकर अंत तक एक बार ओवरव्यू जरूर कर लेंगे। तो ओवरव्यू हो चुका है, और ओवरव्यू क्या कहना, मतलब कि ओवरव्यू तो नहीं कह सकते हो आप, ये देख लियो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कि एक पूरा गेम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, और कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करवा दिया कि कहाँ पे गेम टिल्ट हुआ, कहाँ पे गेम का टर्निंग पॉइंट हुआ, कहाँ प्लस हुआ, कहाँ माइनस हुआ, एंड एक ऊपर नॉलेज भी दे दिया। ठीक है। तो ऐसे ही मैं सारे गेम को एक बार चैनल पे अपने डालूंगा, जैसे कि आज मैंने फर्स्ट राउंड का गेम डाला, उसी तरीके से मैं अगला वीडियो में सेकंड राउंड एंड देन फर्दर वीडियोस में थर्ड राउंड फोर्थ राउंड करके मैं डालूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप मेरे चैनल पे एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट की तरह मैं बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे गेम्स जो कि डिंग लिरेन और गुकेश के बीच में हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जा सकते हो, वहां से आप सारे गेम्स को एक बहुत कम टाइम में आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।